बेटे हम 10th क्लास में आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर 7th चैप्टर द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने वाले हैं। ये चैप्टर बाय नेम आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम विद रिस्पेक्ट टू वन फिक्स पॉइंट किसी और चीज की पोजीशन को बताते हैं। तो वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट का, वो हमारे पास होता है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस एब्सिसा, वाई एक्सिस से डिस्टेंस ऑर्डिनेट, और दोनों को अगर हम पेयर में लिखते हैं तो वो हमारे पास किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं। तो आज बेटे हम अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट्स गिवन हो तो उनका डिस्टेंस फाइंड करना सीखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। पूरे चैप्टर में हमारे पास 3 फॉर्मूलेज हैं बेटे। अगर किसी भी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हमें गिवन हो तो हमने उसका एरिया फाइंड करना है, और किसी दो पॉइंट को हमने किसी रेशियो में डिवाइड करना है तो वह सेक्शन फॉर्मूला। सो तीनों फॉर्मूले। तो टुडे वी विल लर्न आवर फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, और हमारे पास ये 7.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन हैं बेटा, ये आज हम करने वाले हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वो हमारे अगले सेशन में हम करेंगे। सो लेट्स सी। Okay, bete, as I told to you earlier, today we are going to discuss our chapter 7, coordinate geometry. इसके बारे में बेटे हमने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसमें होता है कि अगर हम किसी एक चीज़ की पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू अदर बताएं तो वो हमारे पास उसके होंगे कोऑर्डिनेट। उसमें हमने सीखा था द वर्टिकल लाइन, उसको हमने बोला था वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, एंड वेयर दीज टू लाइंस कट ईच अदर दैट पॉइंट इज आर ओरिजिन। और अब हमने ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट किसी भी चीज़ की पोजीशन को, प्लेस को बता सकते हैं, और इसका जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगा वो हमारा होगा एब्सिसा, और जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगा वो हमारा होगा ऑर्डिनेट, और इसको हमने इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोला था, कोऑर्डिनेट। सो अगर हमारे पास जर्नली कोई पॉइंट P हो, उसका हमारे पास x1 y1 कोऑर्डिनेट हो बेटे, और सेकेंडली कोई हमारे पास एक और पॉइंट हो जाए Q x2 y2। तो आज का जो हमारा पहला इस चैप्टर का टॉपिक है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट्स पता हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, तो हम उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको फाइंड कर सकते हैं विद दिस डिस्टेंस फॉर्मूला। सो हम पहले ही फॉर्मूला लिखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स, वन इज P एंड सेकंड वन इज Q। सो PQ हमारे पास डिस्टेंस होगा, उसका फॉर्मूला x2 माइनस x1 इट्स होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर द होल स्क्वायर रूट। दिस इज आवर डिस्टेंस फॉर्मूला। पूरे चैप्टर में बेसिकली बेटे हम 3 फार्मूलाज लर्न करेंगे, उनमें से आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके साथ बेटे हम 7.1 एक्सरसाइज अब स्टार्ट करने वाले हैं, हमारी एक्सरसाइज 7.1। इसके फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, उसमें से मैं आपको सेकंड पार्ट है जो अभी करके दिखाऊंगा, और उसके बाद के पार्ट जो है बेटे वो सब आपने खुद करने हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको करने को दूंगा, थर्ड क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, फिर फोर्थ क्वेश्चन आपने फिर आगे करना है। तो आज की वीडियो में हमारे पास 7.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस होंगे जो आपको PDF की फॉर्म में सेंड कर दिए जाएंगे, और उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपने खुद करने होंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, उसका सेकंड पार्ट है बेटे -5 7 -1 3। हमारे पास ये 2 पॉइंट्स गिवन है, इसको एक को हम P और सेकंड को हम Q कंसिडर कर लेंगे। फॉर्मूले के साथ कंपेयर करें तो ये हमारे दोनों पॉइंट्स, एक को x1 y1 x2 y2, एंड दिस इज अप टू यू कि अगर आपने x1 y1 इसको करना है तो ये हमारा x2 y2 हो जाएगा। तो इसके बाद हमने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है बेटे। x2 इट मीन्स
PQ, its distance according to the distance formula x2 means -1, और जो फॉर्मूले वाला हमारा माइनस है माइनस, और ये है -5। बेटे वैल्यूज़ को प्रॉपरली पोस्ट करना है आपने। -1 और ये फॉर्मूले की माइनस है, देन -5 इट्स स्क्वायर प्लस 3 -7 इट्स होल स्क्वायर एंड द होल स्क्वायर रूट। अब जब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हमेशा वहाँ पे पूरा ध्यान रखना है आपने। -1 माइनस माइनस प्लस 5 इट्स होल स्क्वायर प्लस 3 -7 दैट इज -4 इट्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा 5 -1 4 होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। 4 स्क्वायर इज 16 प्लस -4 स्क्वायर इज ऑल्सो 16। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 16 प्लस 16 स्क्वायर रूट 32। तो बेटे आपने वहाँ से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है 32 का बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये 2 पे 16 2 आर 32, देन अगेन इट गोज ऑन टू 8, देन 2 4 2 2। इसमें से हमारे पास जो पेयर्स बन रहे हैं, 1 पेयर कंप्लीट पेयर बन रहा है 2 का, देन सेकंड पेयर ऑल्सो कंप्लीट पेयर ऑफ 2, देन एक 2 हमारे पास बच रहा है। तो वहाँ से हमारे पास 2 × 2 आर 4√2 यूनिट्स। तो ये हमारा 4√2 यूनिट्स आंसर आया। बेटे जब भी आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकालना है तो उसके आंसर में आपने यूनिट्स जरूर डालना है। और सेकेंडली बेटे ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। तो इसी फॉर्मूले के साथ आपने ये सेकंड क्वेश्चन, उसमें आपके पास पॉइंट 0 0 एंड सेकंड वन इज 36 15। एक को P मानकर और दूसरे को Q मानकर आपने ये डिस्टेंस फॉर्मूले के साथ उनका डिस्टेंस निकाल देना है। उसके बाद बेटे आपके पास ये थर्ड क्वेश्चन है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर का क्वेश्चन करने के लिए बेटे हमारे पास 2 डिफरेंट मेथड है। जो हम प्रॉपरली फेयर वर्क में मीन्स एग्जाम में करने वाले हैं वो सेकंड मेथड के साथ करेंगे, बट यहाँ पे एक्सरसाइज में हमारे पास ये क्वेश्चन आ रहा है तो हम इसको डिस्टेंस फॉर्मूले के साथ पहले अब आपको करके दिखा रहे हैं। सो थर्ड क्वेश्चन है बेटे आपका, हमारे पास पॉइंट्स गिवन है 1 5 2 3 एंड -2 -11। सो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स गिवन है, इनको हम A B और C ऐसे कंसिडर कर रहे हैं। हमने बताना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। कोलिनियर आपको मैंने बताया हुआ है बेटे कि पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर अगर लाई करेंगे तो उन पॉइंट्स को बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। तो अगर वो एक लाइन पे हैं तो उनका, अगर सपोज करो कि ये A है, ये B है और ये C है, तो AB डिस्टेंस BC दोनों का सम डिस्टेंस AC के इक्वल आना चाहिए। तो अगर हमारे पास ऐसे होता है तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, अदरवाइज ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। तो इसको करने के लिए बेटे पहले हम AB डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सो AB डिस्टेंस के लिए हमारे पास ये x1 y1 और x2 y2 हो जाएगा। सो x2 मीन्स 2 - 1, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, प्लस 3 - 5। तो इनका स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट, इसको सॉल्व करने से हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे बेटे। सो 1 स्क्वायर इज 1 -2 स्क्वायर इज 4, इट्स अंडर रूट। तो हमारे पास आंसर आ रहा है √5 यूनिट्स। तो ये तो हमारा डिस्टेंस आया AB। वैसे ही हम BC डिस्टेंस फाइंड करेंगे बेटे। BC तो वो हमारे पास हो जाएगा -2 -2। आपने वैसे ही फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है प्रॉपरली, जैसे मैंने आपको पहले
ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी सिखाई हैं। सो -11 तो ये -3, इसका स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, तो आफ्टर सॉल्विंग इट -2 इज -4 होल स्क्वायर प्लस -11 -3 इज -14 होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट 4 होल स्क्वायर इज 16 प्लस 14 स्क्वायर इज 196। इनको ऐड करेंगे बेटे तो वो हमारे पास आएगा 212 स्क्वायर रूट यूनिट्स। वैसे ही हमारे पास ए बी बी सी और एक ए सी निकालेंगे। ए सी हमारे पास क्या आएगा, ए सी -2 -1 -2 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, और ये 1 माइनस फॉर्मूले का उसका स्क्वायर प्लस -11 -5 होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हमारे पास आएगा -3 होल स्क्वायर प्लस -16 होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 16 स्क्वायर इज 256। तो इनको ऐड करने पे हमारे पास आ रहा है 265 स्क्वायर रूट यूनिट्स। तो अब हमारे पास इन तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू √5 √212 √265 265 का जो हमसे हमारे पास बड़ी वैल्यू है। तो हमारे पास इनको क्लीनियर होने के लिए आना चाहिए था AC = AB प्लस BC। अगर तो ये इनका दोनों का साम इसके इक्वल आया तो ये पॉइंट्स क्लीनियर होंगे, अदरवाइज ये क्लीनियर नहीं होंगे। सो AC हमारे पास है 265 स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास है AB √5 प्लस 212। अब ये अंडर रूट में वैल्यूज हैं तो हम इनको ऐड तो कर ही नहीं सकते, तो इनकी एडिशन कभी भी इसके इक्वल नहीं आने वाली है। तो ये हमारे पास नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इट मीन्स द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो इस तरीके से बेटे आपने चेक कर लेना है कि पॉइंट आपके कोलिनियर नहीं है। अगर ये डिस्टेंस इनकी इक्वल आ जाता तो हम बोल देते कि जो पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ऐसे बेटे आपके पास 4th क्वेश्चन में ये पॉइंट्स गिवन है 5 -2 6 4 एंड 7 -2। आपने इनको चेक करना है कि ये आइसोस्केल के वर्टेक्स हैं या नहीं। सो उसके लिए आपने फिर इनको एक को A B और C तीनों वर्सेस नोट कर लेने हैं। आपने डिस्टेंस फाइंड करना है AB BC देन AC। आइसोस्केल्स ट्रायंगल वो होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों। तो आपने चेक कर लेना है कि अगर इन तीनों डिस्टेंसेस में से कोई भी डिस्टेंस अगर इक्वल है तो वो आपकी आइसोस्केल्स ट्रायंगल होगी, अदरवाइज वो आइसोस्केल्स ट्रायंगल नहीं होने वाली है। सो आज का वीडियो आपका यही काम है, अपने 4th क्वेश्चन तक कंप्लीट करके रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।